साहिबान बुलंद आवाज से तिलावत फरमाएं। दरूद पढ़ने से जिंदगी तवील होती है, रिज्क में इजाफा होता है, मासूमीन राजी होते हैं। मिल के बुलंद आवाज से सारे साहिबान दरूद की तिलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना शफीए ज़ुनूबना व तबीबे कुलूबना अबिल कासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन इला यौमिद्दीन बेशुमार। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसे नहीं जैसे आले मोहम्मद लायक सलवात हैं, मिल के बुलंद आवाज से सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है रब्बे कौनैन शहजादी कौनैन के सदके में आप सबको इस बेहतरीन इबादत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। जो दुआएं अब अपने जहनों में लेकर बैठे हुए हैं, मेरा मालिक उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बानियान के अल्लाह रिज़्क, इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमाए। दुआ फरमाए मेरा अल्लाह मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम भाई पीर सैयद सकलैन शाह जी की ये सफ़े अज़ा बिछाई कबूल व मंजूर फरमाए। जो बीमार मोमिनीन हैं, अयूब नैनवा का सदका मेरा मालिक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। सादात व गैर सादात हम जितने भी इस मजलिस पाक में मौजूद हैं, हमारे जो जो अजीज़ व अकारब दुनिया से जा चुके हैं, मेरा अल्लाह बेहक़ चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम उनके दराजात में बुलंदी अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, एक दुआ मैं हर मिंबर पे आदत समझ के नहीं इबादत समझ के करता हूँ। सारे आमीन कहना। मेरा अल्लाह उस वक़्त तक किसी भी मातमी अज़ादार अलीजुन वलीजुल्लाह पढ़ने वाले मोमिन को मौत न दे जब तक वो कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत न कर लें। लाखों दुआओं की एक दुआ जो इस दौर में हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते ये दुआ फरमाए कि मेरा अल्लाह ज़माना फिस्को फजूर से भर चुका है, जुल्म जबर की इंतहा हो गई है, अब भेज उसे जो पर्दे गैबत में वक्त का मोहम्मद बन के तशरीफ़ फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से फिर से एक दफ़ा सलवात सारे साहिबान पढ़ दें। इजाज़त सरकार में मजलिस पाक की तिलावत फरमाओ। दोस्ताने गिरामी, मुझसे पहले भी मेरे भाई बड़ा अच्छा खिताब फरमा रहे थे। अब मेरा बस नहीं चल सका, वगरना मौलवी के बाद मौलवी आ जाना ये ज़ेब नहीं देता। लेकिन चले अगर तकदीर ले ही आई है तो फिर परेशान आपने नहीं होना। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। जितनी देर आप मेरा साथ देंगे उतनी हाजिरी मैंने आपके सामने पढ़नी है। इजाजत है ना मैं दो चार जुमले कह दूं? अगर नाराज ना हो तो ये भाई उठ के जरा सामने आ जाएं तो मजीद बेहतर हो जाएगा। मिल के दरूद भी पढ़ लें और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती शाजी बंदे मिंबर के पास बैठने से डरते क्यों हैं? मिंबर के पास बैठना जुर्म नहीं होता, मिंबर पे कब्जा करना जुर्म होता है। आए हाय, आप जी हैं सरकार, सलामत रहें, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। चले जो आ गए हैं पाक बीबी आपको सलामत रखे। अब जो जहां बैठा हुआ है वो वहीं तवज्जो कर ले। इंतहाई
उम्दा लफ्ज़ों में, बल्कि मैं तो यूं कहा करता हूं कि अपने टूटे फूटे अल्फाज में आपके सामने नौकरी पेश करूंगा, तवज्जो आपने करनी है। दोस्तान गिरामी, जिस आयत को मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है ना, इस आयत का ताल्लुक सूरह आले इमरान से है। मैंने पहला जुमला पढ़ना है और उसी से डिसाइड करना है कि आपका और मेरा साथ कितनी देर का होगा। लेकिन मैं कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं कि जो बात मैं मिंबर पे करूंगा ना, मैं खुद उसका जिम्मेदार हूं, क्योंकि ये कैमरे इतने जालिम हैं कि ये बात करके बंदे को मुकरने की गुंजाइश ही नहीं देते। खुदा की कसम, मैंने पूरे पाकिस्तान में हर मिंबर पे कहा है, परवरदिगार अगर ये वीडियो कैमरे बनने ही थे तो काश गदीर पे बने होते। अगर हमारे पास गदीर वाली वीडियो होती फिर हम बंदों को दिखाते, देखो मौला बनने वाला कौन है और मुबारक देने वाला कौन है। आप जी हैं सरकार, सलामत रहे। इसलिए मैं कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि मैं जो बात मिंबर पे करूंगा मैं खुद उसका जिम्मेदार। ये वाकई कैमरे बड़े जालिम है, यही सबब है बंदे बात पहले कर लेते हैं, फिर अगले दिन वीडियो बना के माजरतें करते दिखाई देते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं पूरे होश हवास में पढ़ूं। ताईद आपने मेरी करनी है। जिस आयत को मैंने आपके सामने तिलावत किया है, इस आयत का ताल्लुक सूरह आले इमरान से है। शिया सुन्नी भाइयों, कुरान मजीद की 114 सूरतों में यह सूरह आले इमरान वाहिद सूरत है जो मुसलमानों को सारा साल याद दिलाती रहती है कि कोई आल भी होती है। ज़हमत फरमाए मेरे साथ। लिहाजा खुदा सूरह आले इमरान में इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। खुदा फरमाता है मैंने मोमिनीन पे एहसान किया कि उनमें एक रसूल को भेजा है। और भेजा किस लिए? यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। खुदा फरमाता है मैंने मोमिनीन में रसूल भेजा, और भेजा इसलिए है कि ये लोगों को आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, इन्हें पाक करे, किताब और हिकमत की तालीम दे। अब चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा कि भला आयत का लहजा बता रहा है कि जो नबी किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आया है वो वहीं से नबी बनकर आया होगा, दुनिया में आके नहीं बना। जिस बंदे का ईमान हो, बस 2-4 सत्रों पे आपने तवज्जो करनी है, फिर राह जाने और शाह जाने। लेकिन जो बंदे सो के मजलिस सुन रहे, उन्हें प्यारी नींद का वास्ता जरा जागना। ये अंकल जी को जगाएं जरा, मैं बड़े बेदार मोमिनीन में खड़े होकर जुमले पढ़ना चाहता हूँ और एक एक अज़ादार के चेहरे की मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। देखना मेरी तरफ। किबला आयत का लहजा बता रहा है कि जो नबी तालीम देने के लिए आया है वो वहीं से नबी बन के आया है, दुनिया में आके नबी नहीं बना। लेकिन मेरा अल्लाह जानते हैं, आज जिस बंदे को अपने पिंड में कोई नहीं ना पूछता, वो भी खड़ा होके कह देता है कि जी अगर हमारे नबी शुरू से नबी थे तो फिर नबी 40 साल तक चुप क्यों रहे? पंचायती चेहरे, बुजुर्ग चेहरे, पढ़े लिखे नौजवान चेहरे आप मेरे सामने मौजूद हैं। चुप रहोगे गलत फहमी बढ़ जाएगी। अगर मैं बात ठीक करूं फिर हक बनता है आप बोल के मेरी तायद फरमाए। बंदे कहते जी अगर नबी शुरू से नबी थे तो 40 साल तक नबी खामोश क्यों रहे, 40 साल तक नबी चुप क्यों रहे? मैं कहता हूं किसान अगर जमीन को तैयार किए बगैर उसमें बीज फेंक देगा, आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहना, आने वाले भाई आते रहेंगे। बंदे कहते अगर नबी शुरू से नबी थे तो 40 साल तक खामोश क्यों रहे? मेरी तरफ देखें। मैं कहता हूं किसान अगर जमीन को तैयार किए बगैर उसमें बीज फेंक देगा तो चिड़ियां चुग के उड़ जाएंगी। इसलिए पहले वो जमीन को तैयार करता है, जब जमीन तैयार हो जाती है तो फिर किसान उसमें बीज बोता है। तो फिर मुसलमानों तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ने अपने नबी को 40 साल तक चुप क्यों रखा?
खुदा की कसम नबी पहले दिन ही कुरान पढ़ के सुना सकते थे। आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहना, दुनिया को समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ने 40 साल अपने नबी को खामोश क्यों रखा। मैं इस पाक मिंबर पे बावजूद खड़ा होके कह रहा हूं, मेरा नबी पहले दिन ही कुरान पढ़ के सुना सकता था, लेकिन अल्लाह ने 40 साल तक हमारे नबी को खामोश इसलिए रखा ताकि दीन की तबलीग के लिए जमीन तैयार हो जाए, ताकि दीन की तबलीग के लिए जमीन हमवार हो जाए। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों, अगर मेरा नबी पहले दिन ही कुरान पढ़ के सुना देता तो ये 14वीं सदी के मौलवी कह देते कि जी जो जो कुरान कहता गया वो मोहम्मद करता गया, जो जो कुरान कहता गया वो मोहम्मद करता गया। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरा हबीब पहले इन्हें कुरान बन के दिखा, फिर इन्हें कुरान पढ़ के सुनाना, ताकि जमाने को पता चले तू कुरान की पैरवी नहीं करता बल्कि कुरान तेरी पैरवी में नाज़िल हुआ है। आप जी हैं सरकार, सलामत रहे, मालिक जिंदगी दराज फरमा। इन हाथों पे मेरा मालिक रहमत नाज़िल फरमा। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहता हूं आज 3 रबीउल अव्वल है, इस महीने के हवाले से भी कुछ गुजारिशात हो जाए और साथ साथ कुछ गलत फहमियां जो मेरे कौम के बारे में दुनिया के जहनों में डाल दी गई हैं, वो गलत फहमियां भी दूर हो जाए। 40 साल अल्लाह ने अपने नबी को खामोश इसलिए रखा। आप मुझे अभी हुक्म दे, मैं मौला की विलायत के ऐसे जुमले पढ़ूंगा सारा मजमा छत के साथ लगेगा जाके, लेकिन मैं चाहता हूं कि मजलिस नारे लगवाने का नाम नहीं, मजलिस नाम है इस चीज का कि जो बंदा कभी कभी भी मजलिस में आता है वो घर तक कोई बात लेके जाए। और इतना बड़ा मजमा, जिस बात की आपको समझ ना आए, मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, मुझे वहां पे बैठे हुक्म करना, मैं उस वक्त तक मिंबर नहीं छोड़ूंगा जब तक बात समझा ना लो। अल्लाह ने 40 साल तक अपने नबी को खामोश इसलिए रखा कि अल्लाह ने कहा हबीब पहले इन्हें कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुनाना। यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह कह रहा था पहले इन्हें किरदार मनवा, फिर इनके सामने अपनी नबुव्वत का ऐलान करना। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों, अगर कोई बंदा बात ये करेगा कि जी हमारे नबी 40 साल के बाद बने, बुजुर्गों मेरी तरफ देखें, मैं बेटा हो के आपकी जियारत कर रहा हूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं मैं बार बार आपको मुतवज्जे करूं, अपनी जान से ज्यादा कीमती आपके सामने बात कर रहा हूं। अगर लफ्ज आया हो गए फिर यहां पे आने का मकसद पूरा नहीं होगा। यकीन करें जो मालिकों ने रिज़्क हमारे हिस्से में रखा है वो तो हमें मिल ही जाना है। अगर आप तक बात नहीं पहुंचेगी तो ये आपका हक पूरा नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि जो आले मोहम्मद ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं पूरी नीयत के साथ आपका हक आप तक पहुंचा के जाऊं। बुजुर्ग मेरे हक में दुआ करेंगे, नौजवान दाद दे देंगे। अगर बात ये करोगे कि नबी 40 साल के बाद बने तो फिर मैं पूछने का हक रखता हूं, दुनिया वालों अगर हमारे नबी 40 साल के बाद नबी बने फिर हमें कुरान सर पे रख के बताओ, अगर नबी 40 साल के बाद बने हैं फिर 40 साल पहले नबी क्या थे? नहीं, बात सोचने की है। बंदे जो कहते हैं जी नबी 40 साल के बाद बने, फिर हमें बताओ 40 साल पहले हमारे नबी का मजहब क्या था? नहीं, ऐसे नहीं, मैं बात समझा के कर देता हूं, आसान कर देता हूं। कि भला याद रखना, आदम से लेकर कयामत तक कोई भी इस कायनात का इंसान हो ना, वो एक वक्त में 3 हालतों में से किसी एक हालत में जरूर होता है। मेरे जुमले समझ आ रहे हैं? जो बंदे ये कहते हैं नबी 40 साल के बाद बने, शाह जी उनसे मेरा सवाल है, अगर नबी 40 साल के बाद बने फिर 40 साल पहले नबी क्या थे? याद रखना, कायनात का कोई भी इंसान हो वो एक वक्त में, बाबा गुलाम बादशाह जी, एक वक्त में वो 3 हालतों में से किसी एक हालत पर जरूर होता है। वो कौन कौन सी हालतें हैं? या वो बंदा खुद नबी होता है या किसी नबी का उम्मती होता है। अगर 3 हालतों से कोई चौथी हालत हो तो मुझे बता देना। कोई भी इंसान हो वो 3 हालतों में से एक वक्त में एक हालत में जरूर होता है। या वो खुद नबी होता है,
या किसी नबी का उम्मती होता है या फिर काफिर होता है। अब बताओ 40 साल पहले मुस्तफा क्या था? नहीं चुप रहोगे गलत फहमी बढ़ जाएगी। शुरू से उसे नबी आप नहीं मानते और किसी नबी का उम्मती इस नबी को मैं नहीं मानने दूंगा, क्योंकि माज़ल्ला अगर मेरा नबी भी किसी का उम्मती बन जाएगा तो फिर ये नबियों का सरदार नबी कैसे है? अगर माज़ल्ला नकले कुफर कुफर नबाशत, अगर ये नबी किसी का उम्मती होगा फिर ये सरदार अंबिया नहीं हो सकता। और शाजी तीसरी हालत, अगर कोई बंदा सोचेगा भी तो वो सोचने से पहले खुद काफिर हो जाएगा। अब बताओ 40 साल पहले मोहम्मद का मजहब क्या था? और याद रखना, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को नबी ने खत लिख के नहीं बुलाया था, बल्कि वो इश्क मुस्तफा की खुशबू सूंघता हुआ आ गया। सलमान ने फारस छोड़ दिया। खुदा की कसम, जितना मजमा मेरे सामने है खड़ा हो के मजमा दाद दे तो दाद थोड़ी है, मेरी बात बड़ी है, लेकिन आपकी दुआ लेने के लिए जुमले पढ़ रहा हूं। मेरे सामने हजारों का मजमा भी होता तो मैं इसी तरह पढ़ता जैसे आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं बनावटी मजलिस नहीं पढ़ता, मैं खुद अपने इश्क में मजलिस पढ़ने का आदी हूं। आप जैसे सुन रहे हैं ये आपका मुकद्दर जागना उसी ने है जिसका मुकद्दर जाग रहा है। और याद रखना, मजलिस हुसैन में आके बोलता वही है जिसका बोलना अल्लाह और अली को अच्छा लगता है। अब फैसला आपने खुद करना है। किबला बिलाल हबशी को नबी ने खत लिख के नहीं बुलाया था, वो इसके मुस्तफा की खुशबू सूंघता हुआ आ गया। सलमान ने फारस छोड़ दिया, कंबर ने यमन छोड़ दिया, फिजा ने हबश छोड़ दिया। अब मैं बड़े अदब के साथ अपने बड़े भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वह कहें तो किससे कहें, बिलाल हबशी को पता चल गया कि मदीने की धरती पे एक नबी आने वाला है। सलमान को पता चल गया कि यहाँ नबी आने वाला है। कंबर को पता चल गया कि यहाँ नबी आने वाला है। फिजा को पता चल गया कि यहाँ नबी आने वाला है। और तो और दाई हलीमा की दाची को पता चल गया कि मेरी पुश्त पे नबी आने वाला है। और जो खुद नबी था उसे 40 साल तक पता ही नहीं था। आप जी सलामत रहे सरकार, मालिक जिंदगी दराज करें। आप जी हैं सरकार। लेकिन मैं देख रहा हूं ये नुक्कर वाले बंदे अभी ना चुप रह गए हैं। मैं इन्हें भी साथ मिलाने के लिए और आसान कर देता हूं, बस मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, वो गौर से सुन रहे हैं। जो बात किसी बंदे ने आवाज देके करनी है मैं खुद कर देता हूं। एक जगह पे मैं मजलिस पढ़ रहा था, मजमा बड़ा पीड़ा होके बैठा हुआ था। मैंने कहा यार समझ आ रही है? उन्होंने आके जी असि गौर नाल सुन रहे हैं। मैंने मिंबर पे हाथ बांधे, मैंने कहा इससे ज्यादा गौर न करना, थोड़ी थोड़ी तो मेरी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। लेकिन कहें तो किससे कहें, सलमान को पता चल गया कि यहाँ नबी आने वाले। हजरत बिलाल हबशी सहाबी रसूल है, मेरी जान कुर्बान है सहाबी की जूतियों पर। सलमान को पता चल गया यहाँ नबी आने वाले, हजरत बिलाल को पता चल गया। और तो और दाई हलीमा की डाची को पता चल गया। शाह जी कई बंदे मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं लबनानी जुबान में बात कर रहा हूं। यार मैं तो आसान गुफ्तगू करने का आदी। जो भाई सैयद बैठे हुए हैं, मेरी अक्सर मजलिसों में जो बंदे मौजूद होते हैं वो मेरी तायद फरमाएंगे। मुश्किल बात तो मैंने मिंबर पे की, कभी मेरी ये कोशिश होती है कि जो बंदा कभी कभी भी मजलिस में आता है उसके पेट पल्ले भी कोई ना कोई चीज पड़ जाए। लेकिन मैं आसान कर देता हूं। हजरत हलीमा सादिया के बारे में बड़े बड़े मोतबर और ऑथेंटिक उलमा ने यह लिखा है कि नबी के आने से पहले, हजूर के आने से पहले, ये मैं नहीं कह रहा, रबीउल अव्वल का चांद तलू हो गया, मालिक जिंदगी आपकी दराज करे, आप खुद सुनेंगे कि दाई हलीमा की डाची माड़ी थी। ये कदम कदम पे आपको कहानियां सुनने को मिलेंगी। हलीमा सादिया के बारे में इनके उलमा ने खुद लिखा है कि उसकी ऊंटनी कमजोर थी, बड़ी कमजोर ऊंटनी, और उसके घर में खजूर का एक दरख्त था जिस पे खजूरें नहीं लगती थी। बंदे लिखते हैं मैदानों में घास नहीं उगती थी, बकरियों के थनों में दूध नहीं आता था। पता नहीं अगली बात कौन समझे कौन ना समझे। एक तरफ लिखा जी ऊंटनी कमजोर थी, उसके घर में एक खजूर का दरख्त था जिस पे खजूरें नहीं लगती थी।
बकरियों के थनों में दूध नहीं आता था, मैदानों में घास नहीं उगती थी। फिर वही बंदे रबीउल अव्वल में भी ये कहानियां सुनाते हैं कि जी ऊँटनी कमजोर थी लेकिन हजूर आए तो ऊँटनी मोटी हो गई। हजूर आए तो खजूर के दरख्त पे खजूरें लग गई। हजूर आए तो बकरियों के थनों में दूध आ गया। और एक कहें तो किससे कहें, ऊँटनी को पता चल गया कि ये नबी है। आए हाय हाय, खजूर के दरख्त को पता चल गया कि ये नबी है, बकरियों को पता चल गया कि ये नबी है। और जो खुद नबी था उसे 40 साल तक पता ही नहीं था कि मैं क्या हूं। मुझे इस बात मिंबर की कसम, मैं कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, मुझे नहीं पता दिन का टाइम है कहां तक मेरी आवाज जा रही, लेकिन जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं अपने हर्फ हर्फ का जामिन बन के कह रहा हूं। खुदा की कसम दुनिया को पता ही नहीं कि मेरे नबी की शान क्या है। आज दुनिया हम पे इल्जाम लगाती है शिया अली को बढ़ा देते, बंदे कहते हैं शिया अली को हाथ से बढ़ा देते। पहली बात तो यह है तू अली की हाथ दिखा, हम हाथ से बढ़ाना छोड़ दें। लेकिन खुदा की कसम बंदे इतराज इसलिए करते हैं, बंदे मजलिसों में आके अली बादशाह का जिक्र हमसे सुनते हैं, अली बंदे हमसे सुनते हैं और नबी सुनते हैं अपने मौलवी से, और फिर वो फैसला कर लेते हैं जी शिया हाथ से बढ़ा देते हैं। ओए हमारी मजलिसों में आके अली सुना कर ताकि तुझे पता चले नबी की शान क्या है। आए हाय हाय, जब तू अली के फजाइल सुनेगा फिर तुझे पता चलेगा जिसका नायब ऐसा है वो मुनीब कैसा होगा। दुनिया को पता ही नहीं मेरे नबी की शान क्या है, दुनिया को समझ ही नहीं आई इस नबी की। परेशान बेशक हम अली से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अली ने हमारे नबी से मोहब्बत की है। ये तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि मोहम्मद से, लेकिन किबला ये अली के लिए कहना ही नहीं चाहिए। बेशक बस मुझे पढ़ने दे भाई, आप ठीक कह रहे, मैं आपके इस बात की कदर करता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, हर बात मैं मिंबर पे नहीं कर सकता। बाद में तो बंदे मुलाकातों पे भी नहीं आते, फिर मैं उनका तकाबुल अपने पीरों से क्यों करूं जिनका नाम लेने से यहां सजा मिल जाती है। और मैं उन बंदों का जिक्र मिंबर पे करता भी नहीं क्योंकि मैं हर मजलिस में बावजू होता हूं। इसलिए ये तो ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने भी कहा था कि हमारे पीरों के इतने फजाइल हैं कि किसी और की बारी ही नहीं आती। आए हाय हाय यार, जिस बंदे को याद है ये जुमला वो तो तायद ऐसा है या, लेकिन दुनिया को नबी की शान की समझ ही नहीं आ सकती। मैं इस बात की दलील दूंगा आपके सामने, जो बंदे परेशान हो गए हैं वो हौसला रखे, मैं कोई बात मिंबर पे ऐसी नहीं करूंगा जिससे किसी भाई की दिलोजारी हो। बिस्मिल्लाह सफदर भाई, मेरे बाद बहुत अच्छा पढ़ने वाले हमारे भाई जनाब सफदर अब्बास नौतक साहब, वो तशरीफ ले आए, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होगी तो फिर वो ड्यूटी पेश करेंगे। मेरे बड़े भाई हैं, मालिक जिंदगी दे इनकी, बड़ी तासीर पाक बीबी ने इनकी जुबान में दी है, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं दो चार मेरी बेसुरी बातें भी आप सुन लें। इजाजत है मैं बात मुकम्मल कर लूं। दुनिया को हमारे नबी की शान समझ में आ ही नहीं सकती। अब दलील दूं इस बात की, सफदर भाई अगर दुनिया को नबी की समझ आ जाती फिर लोग दिन रात रबीउल अव्वल के महीने में हमें ये सलाम क्यों सुनाते कि जी सलाम उस पर जिसके घर में ना बिस्तर था, ना बोरिया था, ना मंजी थी, ना पीढ़ी थी। मैं कहता हूं बिस्तर और बोरिया नबी के घर में कहां से आ जाता। बिस्तर तो सारे हर साल रायवंड चले जाते हैं, सारे ना ही समझो तो ठीक। बाकी रह गई बात मंजी पीढ़ी की, तो मेरे दादा उस्ताद मोहतरम किबला मुबल्लिग आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब अलैह रहमा, वो फरमाया करते थे शादियां नबी की 13 हुई हैं और मंजी पीढ़ी एक भी नहीं थी। भाई शादियां जो सरकार की इतनी हुई हैं, हालांकि कोई गरीब से गरीब बंदा भी अपनी बेटी की शादी करे ना
तो वो अपनी बेटी को जहेज में 2-4 मंजी बिस्तरे जरूर देता है। जेड़े चुप तुहाडा कोई होर ख्याल है। शादियां पूछो तेरा बताते हो, तेरे नबी के सारे सौरे साले माज़अल्लाह इतने ही गए गुजरे थे कि नबी को मंजी पीढ़ी भी नहीं दे सके। जिस सलाम उस पर जिसके घर में ना मंजी थी ना पीढ़ी थी। खुदा की कसम मौलवी थक गया कागज काले कर करके कि जी हमारा नबी माज़अल्लाह बड़ा गरीब था। जो बंदे तारीख से वाबस्ता उन्हें तारीख से दलील देने लगा। सफदर भाई तारीख पढ़े हुए, इनसे भी तायद फरमाना। किबला कम अज कम 250 बंदों से ज्यादा वो बंदे थे जिन्हें असहाबे सुफा कहा जाता है। ये वो सरकार के सहाबी हैं जो मस्जिद के सामने चबूतरे पे रहते थे। इनका घर बार कोई नहीं था। ये काम काज छोड़ के अल्लाह की तौहीद को मान के नबी का कलमा पढ़ के मस्जिद के सामने डेरे डाले हुए थे। 250 से ज्यादा तादाद थी इनकी जिन्हें असहाबे सुफा कहा जाता है। और इन सब का खाना नबी के घर में पकता था। ना ना यार, जो बंदा समझ रहा है वो तो तायद करेगा। असहाबे सुफा 250 से ज्यादा और कम अज कम 30-35 लोग नबी के घर के होते थे। ये जमा करो तो कम अज कम 250-300 बंदा बनता है। अब घर जाके जमीर की अदालत में केस दायर करके गैरत के जज से फैसला लेना। और जिस नबी के घर में एक वक्त में कम अज कम 250-300 बंदे का रिज्क पकता हो, वो नबी गरीब हो सकता है। लेकिन मौलवी थक गया कागज काले कर करके जी नबी बड़े गरीब थे माज़अल्लाह, हमारे नबी के घर में कुछ नहीं था। मुसलमानों, कभी आपने गौर किया कि ये मौलवी क्यों कहता है कि मेरे नबी के घर में माज़अल्लाह कुछ नहीं था? खुदा की कसम सिर्फ इसलिए हमें मौलवियों के अंदर के दर्द का पता है। जो अली बादशाह की तलवार का सदका खा खा के सखी बन गए, गनी बन गए। सलाम उस पर जिसके घर में कुछ नहीं था। ये जहन में रखना मेरी बात को बंदे, ये क्यों कहते हैं हमारे नबी के घर में कुछ नहीं था? खुदा की कसम सिर्फ इसलिए मौलवी को पता है अगर मैं ये कहूंगा ना कि नबी के घर में कुछ था, फिर वो बताना पड़ेगा कि वो सब कुछ किसका था। ओए होए होए, फिर बताना पड़ेगा कि वो सब कुछ किसका था। नौजवान भाइयों, याद रखना हमारे नबी के घर में जो कुछ भी था वो सैयदों की नानी जनाबे खदीजतुल कुबरा का था। यार ये बच्चा नारा लगा रहा है, मैं इसे साथ लेके तो नहीं आया। खुदा की कसम उसने इतने बड़े मजमे में नारा लगा के ये साबित किया है कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसे नमाज रोजा कहते हैं, जो माँ की गोद से वाजिब हो उसे अली की विलायत कहते हैं। आप जी सरकार सलामत, मालिक तेरी जिंदगी दराज करे मेरा बेटा, हमेशा तू यहीं पे अली बादशाह का नाम इसी तरह लेता रहे। हर बंदे के पास की बात ही नहीं अली की जुबान पे उसका नाम आ जाए। किसी शायर ने कहा था, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। मैं पढ़ता जाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं। एक लम्हे किबला देर किए बगैर मैं आपको मंजिल तक लेके जाना चाहता हूं। दुनिया इसलिए कहती है नबी के घर में कुछ नहीं था क्योंकि इन्हें बताना पड़ेगा कि अगर नबी के घर में कुछ था तो वो सब कुछ किसका था। मैं घड़े में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा, माइक पे खड़े होके कह रहा हूं। याद रखना मेरे नबी के घर में जो कुछ भी था वो सैयदों की मां जनाबे खदीजतुल कुबरा का था। आज बंदे कहते हैं जी शिया जितनी इज्जत, जितना जिक्र, जितना तस्करा बीबी खदीजा का करते किसी और उम्मुल मोमिनीन का नहीं करते। मैं कहता हूं फजीलत बयान तब होती है जब कोई फजीलत हो। जा जाके इस्लाम की किताबें पढ़ के देख, किताबें तेरी कहती हैं बाकी जितनी अज़वाज रसूल थी हुकूमत ने उनका वजीफा मुकर्रर किया हुआ था। किसी का 5000 महीना, किसी का 2000, किसी का किबला 100 में। हर हुकूमत ने उनका वजीफा मुकर्रर किया हुआ था। हर बीबी वजीफा लेती थी हुकूमत से। चलो मैं लफ्ज बदल देता हूं, हर बीबी इस्लाम के टुकड़ों पे पलती थी और खदीजा वो है जिसने इस्लाम को अपने टुकड़ों पे पाल दिया।
बहुत शुक्रिया सर। जो कुछ भी मेरे नबी के घर में था वो सैयदों की मां जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का था। जाओ जाके उलमा से पूछो, मैं तो शिया हूं, मैं अली बादशाह की विलायत का अकीदा अपने दिल में रखता हूं और मुझे इस पाक मिंबर की कसम जी भी इसी अकीदे पे रहा हूं और मरना भी इसी अकीदे पे चाहता हूं। लेकिन हो सकता है कोई अहले इस्लाम भाई बैठा वो कहे जी शिया था अपनी बात कर गया। नहीं, मैं कतन मजमे पे मर्जी मुसल्लत करने का आदी नहीं। घर जाके उलमा से पूछना कि जब ये बीबी मेरे नबी के घर में आई थी तो क्या खाली हाथ आई थी? वजाहत फरमाएंगे मेरे सामने आ, किबला ताईद फरमाएंगे मेरी आ। खुदा की कसम जब ये बीबी नबी के घर में आई तो शिया सुन्नी भाइयों ये खाली हाथ नहीं आई थी, बल्कि सफदर भाई सोने चांदी के अंबार लेके आई थी। याद रखना ये इतनी दौलतमंद खातून थी मेरी पाक बीबी खदीजतुल कुबरा के तारीख कहती है अरब में जिस बंदे का कमर बंद सोने का होता था लोग देख के समझ जाते थे खदीजा का गुलाम जा रहा है। आए हाय हाय, इतनी दौलतमंद बीबी के जिस गुलाम का कमर बंद सोने का होता लोग समझ जाते थे ये खदीजा का गुलाम है। लेकिन आज हम सलाम इस बीबी को इसलिए करते हैं कि इस बीबी ने ये सारी दौलत निछावर कर दी मेरे नबी के कदमों पे। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं, जिस बंदे को शक हो वो घर जाके तारीख इस्लाम पढ़ना। तेरी किताबें कहती हैं कि जब बीबी मेरे नबी के घर में आई तो किबला अरब के बड़े बड़े गुस्ताख हाथों में आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहना। अगर मेरा ये जुमला जाया हुआ मुझे अगली मजलिस तक दुख रहेगा। ये वो बीबी है जिसने अपनी हर चीज निछावर कर दी हुसैन के नाने के कदमों पे। किताबें कहती है जब ये बीबी हमारे नबी के घर में आ गई तो अरब के बड़े बड़े गुस्ताख हाथों में नंगी तलवारें लेके मेरे नबी के दरवाजे पे खड़े होके कह रहे थे ऐ अब्दुल्ला के बेटे हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं। किताबें कहती है जब अरब के गुस्ताखों ने ये जुमले कहे उस वक्त पर्दे में बैठी हुई सैयदों की मां ने मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा देख के कहा था अल्लाह का पाक नबी तू परेशान क्यों होता है? सरकार आप परेशान क्यों होते हैं? मौला ये जितने तेरे दरवाजे पे खड़े होके भौंक रहे हैं ना तेरी नालैन का सदका इन सब ने मेरा कर्जा देना है। तेरी जूतियों का सदका मौला ये जितने तेरे दरवाजे पे खड़े होके खबीस भौंक रहे हैं इन्होंने तेरी ज़ौजा खदीजा का कर्जा देना है। इतने जुमले कह के सैयदों की मां ने कहा मौला तू मेरा हाकिम शरी है, ये गैर महरम है। मौला अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरी इजाजत से इनसे बात कर लूं। और आज हम बीबी खदीजा को मानते इसलिए हैं कि ये वो बीबी है कि मैदान में आना तो बड़े दूर की बात है, ये बीबी मेरी नबी की इजाजत के बगैर लोगों से कलाम भी नहीं करती थी। मेरे साथ मेरी ताईद करते आना। बीबी ने फरमाया मौला ये सारे गैर महरम है, तू मेरा हाकिम शरी है, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं इनसे अपना कर्जा मांग लूं। मौला तू इनके तू बात ये करता है मेरी तरफ देखे सरकार। मौला तू इन ये कहता है कि ये तेरे कत्ल का इरादा लेके खड़े। मौला एक दफा मुझे इनसे बोलने की इजाजत दे दे, मैं इनसे अपने कर्जे मांगूंगी। मौला तू कत्ल की बात करता है, अगर ये अभी तेरी हवेली में आके तेरे कदमों पे सर रख के तेरा कलमा न पड़े तो फिर कनीज को अपनी कनीज ना कहना। अब शिया सुन्नी भाइयों किताबें कहती है कि इधर नबियों के नबी ने बीबी खदीजतुल कुबरा को इजाजत दी या पर्दे के पीछे खड़े होके सैयदा की मां ने एक एक सरदार को पहचान के एक एक बंदे का नाम लेके कहा ओए फुला इब्ने फुला क्या तूने मेरा कर्जा नहीं देना? पता तूने कर्जा नहीं देना। बीबी का यह जुमला कहना था या हर सरदार की आवाज आई बीबी क्यों नहीं, तेरा कर्जा ना होता हम सरदार ना बनते, तेरा कर्जा ना होता हम सरदार सरमायादार ना बनते, तेरा कर्जा ना होता हम सखी ना बनते, तेरा कर्जा ना होता हम गनी ना बनते, तेरा कर्जा ना होता हम दौलतमंद ना बनते। बीबी हमारी तो नस्लें भी तेरी मकरूज रहेंगी। अदादारों किबला इनका ये जुमला कहना था या बीबी खदीजा की आवाज आई मैं कुछ नहीं जानती, या अभी मेरे कर्जे वापस करो या इस हवेली में आके इस मोहम्मद के कदमों पे सर रख के इसका कलमा पढ़ते जाओ, मैं कर्जे माफ करती जाती। या
बस एक या दो जुमले हो। आप जी सरकार मालिक जिंदगी दराज। इस हवेली में आके मैं इतनी जल्दी पढ़ता नहीं जितनी जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैं चाहता हूं बात ज्यादा कर जाऊं। सिर्फ दो जुमलों की इजाजत और दे मुझे। सिर्फ बीबी ने कर्जे ही माफ नहीं किए, बल्कि किताबें कहती है हर रोज सुबह सवेरे बीबी उठ के ऐलान करती थी। मैं ये जुमला स्लो पढ़ूंगा, आप बोल लेंगे ऊंचा। हर रोज सैयदा की मां सुबह सवेरे उठ के ऐलान करती थी, आओ मेरे वारिस का कलमा पढ़ो। मैं वादा करती हूं सिर्फ कर्जे ही माफ नहीं होंगे, झोलियां भर भर के सोना भी मिलेगा। आए हाय। आज शाह जी जिस बंदे को पिंड में कोई नहीं पूछता, वो भी हमें कहता है शिया पैसे लेके मातम करते हैं। इल्जाम तो देखो कौन लगा रहा, जिनके बड़े खुद पैसे लेके कलमे पढ़ते रहे। ना ना यार जहमत फरमाए मेरे से। इल्जाम वो लगाते हैं जिनके बड़े खुद पैसे लेके। मुझे एक बंदा कहने लगा तुम शिया पैसे दे के मातम करवाते हो। मैंने कहा मैं इनकार क्यों करूं, हम पैसे देते हैं। मैंने कहा तू अपना रेट बता, हमें तो हुसैन के नाम पे लुटवाने का मजा ही बड़ा आता है। लेकिन किबला बिस्मिल्लाह सरकार मालिक जिंदगी दराज फरमा। हर रोज बीबी ऐलान करती आओ कलमा पढ़ो, कर्जे ही माफ नहीं होंगे, झोलियां भर भर के सोना भी मिलेगा। खुदा की कसम हमसे किसी की हकीकत छुपी हुई नहीं। किताबें कहती है जब बीबी ऐलान करती लोग आते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते, झोलियां भर भर के सोना ले जाते। हमसे किसी की हकीकत छुपी हुई नहीं। हमें पता है बंदों ने कलमे कैसे पढ़े हैं। बताऊं कैसे पढ़े? किसी ने पैसों के लालच में, किसी ने अली की तलवार के डर से, किसी ने मोहम्मद अरबी की जुबान से फजाइल सुन के, किसी ने बहन से कुरान सुन के। नहीं सारे ना ही समझो तो चंगा है, क्योंकि हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। हमसे किसी की शाजी हकीकत छुपी हुई नहीं। हमें पता बंदों ने कलमे कैसे पढ़े। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों घर जाके किताबें पढ़ना। सहाबी रसूल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो फरमाते हैं मेरे कद से ज्यादा सोना होता था जो बतूल की मां हर रोज अल्लाह की राह में तकसीम करती थी। और जिन्हें मानते हो उनकी तो मान लो। ये सहाबी रसूल कह रहे थे मेरे कद से ज्यादा बड़ा ढेर होता था जो सैयदों की नानी हर रोज सोना अल्लाह की राह में तकसीम करती थी। अब अगला जुमला नहीं, फजाइल की इंतहा है। किताबें कहती है जब शाम के वक्त वो सोना खत्म होता, नबी चादर को झाड़ के बीबी खदीजा का शुक्रिया अदा करने लगते। या इससे पहले मेरा नबी शुक्रिया के लफ्ज कहता, बीबी खदीजा खुद कदमों पे हाथ रख के कहती थी अल्लाह के पाक नबी मेरा शुक्रिया अदा करके कनीज को शर्मिंदा न करे। बस जो सुबह उठ के आपका चेहरा देखा था उसी का सदका उतारा। आप जी हैं सरकार सलामत रहे। आखिरी बात जो सुबह उठ के आपका चेहरा देखा था उसी का सदका उतारा। बीवी बीवी में भी फर्क होता है। जो मैरिड हजरात हो वो इस जुमले पे तवज्जो करना। हर घर में औरतों का मिजाज एक जैसा नहीं होता। चलो जो बंदे चुप में अगली तईद आपसे करवा लेता हूं, हर घर में औरतों के मिजाज एक जैसे नहीं होते, बल्कि ये शोहर से राजी हों तो मिजाज और होता है। जो बंदे मशकूक मुझे नजर आ गए मैंने वहीं पे इशारा कर देना, इन जुमलों पे मेरी तायद फरमाना। शोहर से बीवी राजी हो तो सफदर भाई हालात और होते हैं, नाराज हो तो मामला और होता है। मिसाल के तौर पे अगर बीवी राजी हो और खाया पिया भी कुछ ना हो फिर भी वो शोहर की शिकायत नहीं करती, और खुदा न खास्ता अगर ये नाराज हो जाए फिर यहां तक भी खाया हुआ हो तो फिर भी कह देती है मैं फंस गई। ऐसा है या नहीं? कहने का मकसद मेरा यह है कि अगर बीवी शौहर से राजी हो, जुमलों पर तवज्जो करना, मैं हंसाने के लिए नहीं, एक बड़ा लुत्फानंदोज नतीजा पढ़ने लगा। बीवी राजी हो तो इतने से शौहर को भी बढ़ा के इतना कर देती
और अगर खुदा न खास्ता बीवी नाराज हो और शोहर से राजी ना हो, फिर शोहर मेराज से भी होकर आ जाए तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होती। चलो जो समझ गए उतना ही काफी है, मेरे पास वक्त ही नहीं, मैं रिपीट करता रहूं जुमले। लेकिन एक मिसाल दे देता हूं, कायनात में एक वाहिद रिश्ता बीवी का है। चलो यहां जो ना बोल सके वो घर जाके सोचना कि मैंने कहा क्या। एक रिश्ता बीवी का है जो शोहर के फजाइल को बड़ी मुश्किल से मानती है। ऐसा है या नहीं? बंदा जो मर्जी करता रहे उसके मयार पे पूरा नहीं उतर सकता। वो जैसे एक जादूगर था और इतना बड़ा जादूगर था कि अपने जादू के जोर से हवा में उड़ता था, लेकिन कुदरतन उसकी अपनी बीवी से नहीं बनती थी। एक दिन वो जादूगर अपने जादू के जोर से ना अपने घर पे ही उड़ता रहा। बड़ी बारीक बात है, पता नहीं हर बंदा समझे या ना। जादूगर इतना बड़ा था, बीवी से नहीं बनती थी उसकी, लेकिन जादूगर इतना बड़ा था कि जादू के जोर से हवा में उड़ सकता था। एक दिन वो जादूगर ना अपने घर पे ही उड़ता रहा, अपने घर के इर्द गिर्द सारा दिन उड़ता रहा। उसकी बीवी देखती रही। शाम को जब वो जादूगर उड़ के थक हार के घर आया ना, तो उसकी बीवी देख के कहती है, तू की हर वेले कपड़े ही मैले करता रहना। जादूगर तो वो था जो आज हमारे घर पे उड़ रहा था। जब कहा ना जादूगर तो वो था जो हमारे घर पे उड़ रहा था, उसने कहा वो बंदा मस्कीन हकीर मैं ही था। जब इसने कहा ना वो जादूगर मैं ही था, इसकी बीवी देख के कहती है, ताई मैं भी आखा विंगा विंगा क्यों उड़ रहा। इसका मतलब है कायनात में वाहिद रिश्ता बीवी का है जो शोहर के फजाइल को बड़ी देर से मानती है। मैं फिर कह रहा हूं, कायनात का सर्वे करके देख लो, एक रिश्ता बीवी का है जो शोहर की फजीलत को बड़ी देर से शाजी मानती है। लेकिन मेरा सलाम बीबी खदीजतुल कुबरा की जूतियों पर। बीबी खदीजतुल कुबरा तेरी इज्जत के क्या कहने। किताबें कहती है नबी गारे हिरा से अल्लाह की इबादत करके घर वापस आए। आके नबी ने कहा, खदीजा आज मेरे पास फरिश्ता आया था। मुस्कुरा के कहती है, अल्लाह के पाक नबी आप हैं ही ऐसे कि फरिश्ते आके आपकी नौकरी करें। बस आखिरी जुमला के इतनी मोहब्बत थी इस बीबी को हमारे नबी से कि जब इस बीबी का शादी का दौर आया ना, तो सरकार मोहम्मद अरबी के किरदार से मुतासर होके वो तजारती सफर जो बीबी ने सरकार को भेजा, वो सारा किताबों में मौजूद है। मैं पढ़ूंगा नहीं वगरना बात लंबी हो जाएगी। लेकिन ये कसीदा सुना था जनाब मैसरा से बीबी खदीजा। और जब वो काफिला वापस आया था तो बीबी ने कहा था, मैसरा इस मोहम्मद में कोई ऐब है तो बता। एक जुमले में किबला उसने जो कसीदा पढ़ा वो सुनाने लगा हूं। जाहिर है लड़की वालों ने अगर रिश्ता करना हो तो वो बच्चे के ऐब भी पूछती है कि कहीं नशा तो नहीं करता, कहीं इसमें कोई सिगरेट पीने वाली बुराई तो नहीं। किताबें कहती है जब मैसरा वापस आया तो बीबी ने कहा, मैसरा कुछ हाल सुना, क्या इस मोहम्मद में कोई माजल्ला ऐब तो नहीं। मैसरा दे के कहता है, बीबी क्या बताऊं, जब ये चलता है अबर का टुकड़ा इसके सर पे साया करता है। बीबी ने कहा, मैं तुझसे ऐब पूछ रही हूं। कहने लगा, बीबी क्या बताऊं, रास्ते में चलते हुए पत्थर का जो जर्रा इसके कदमों से मस हो जाता है, कोई अकीक बन जाता है, कोई दुर्रे नजफ बन जाता है, कोई अकीक यमनी बन जाता है। बीबी ने कहा, कोई ऐब बता। उसने कहा, बीबी क्या बताएं, जहां मैं सफर में ये रेत पे पांव रखता था वहां पे नक्श नहीं उभरता था। बीबी जहां हमें प्यास लगती ये पांव की ठोकर मारता पानी निकल आता था। बीबी ने कहा, कोई ऐब बता। मैसरा दे के कहता, बीबी तेरी इज्जत की कसम, जैसे अर्श पे वो अल्लाह पे ऐब है वैसे फर्श पे ये मोहम्मद पे ऐब है। ओए होए होए। ये आखिरी जुमले की तमहीद के लिए मैंने ये जुमले जहन में आगे तो पढ़ ली, लेकिन आखिरी जुमला फजाइल, इसी पे किबला मैं फजाइल खत्म कर रहा हूं। जब बीबी खदीजतुल कुबरा मुतासिर हुई सरकार मोहम्मद अरबी के किरदार, तो बीबी ने रिश्ता खुद भेजा। औरत के नाज को तोड़ते हुए, ये औरत के पास अल्लाह का दिया हुआ राज है कि वो कभी भी अपने रिश्ते में पहल नहीं करती। लेकिन बीबी खदीजतुल कुबरा ने एहतराम में रिसालत के लिए
औरत के नाज को तोड़ते हुए रिश्ता खुद भेजा। खुदा की कसम, जब बीबी ने रिश्ता भेजा तो अल्लाह को ये खदीजतुल कुबरा की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा, खदीजा हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तूने मेरे नबी के एहतराम में औरत के नाज को तोड़ कर रिश्ता भेजा है। जब मैं अल्लाह वादा करता हूँ कयामत तक जब भी इस नबी की उम्मत में कोई निकाह करेगा, मौलवी पहले लड़की की मर्जी पूछेगा, फिर लड़के की पूछेगा। किसी शादी में जाके देख लेना, दुल्हा बिल्कुल तैयार होता है कबूल कबूल कहने के लिए, लेकिन मौलवी साहब आके कहते हैं नहीं जी पहले उधर। ये बीबी खदीजतुल कुबरा की वजह से पहले लड़की की मर्जी। अच्छा, यहाँ पे कई बंदे कहते हैं जी सरकारी अबू तालिब खुद रिश्ता लेकर गए। खुदा की कसम, अगर ये बात करोगे ना कि रिश्ता नबी की तरफ से गया तो ये तौहीन मुस्तफा हो, क्योंकि अगर नबी खुद रिश्ता भेज देते तो दो रफड़ बड़े पढ़ने थे। पहला रफड़ ये पढ़ना था कि ज़हन मुस्तफा पे हमला होता कि माज़अल्लाह हुजूर ने लालच में रिश्ता भेजा, और दूसरा रफड़ डालना था मौलवियों ने। अगर नबी रिश्ता भेज देते तो हर मौलवी ने कहना था अमीर औरत को रिश्ता भेजना रसूल की सुन्नत है। इसलिए बीबी ने खुद रिश्ता भेजा और रिश्ता लेके जनाबे मैसरा आया। जब मैसरा रिश्ता लेके आया तो सरकारे दो आलम बाजारे मक्का में कोई चीज खरीद रहे थे। ये नबी को ढूंढता हुआ बाजारे मक्का में आया। अब मैसरा बड़ा समझदार था, क्योंकि बड़े घरों के नौकर भी बड़े होते हैं। मैसरा आया बड़ा समझदार, इसने समझदारी से काम लिया। हुजूर के पास आके ना करीब आके आहिस्ता से कहते हैं, हुजूर क्या खरीद रहे हैं? नबी ने फरमाया, भाई मेरी चची फातिमा बिनते असद ने मुझे बेटा बना के पाला है, मैं अपनी चची के लिए कोई गिफ्ट खरीद रहा हूं। अब वो भी समझदार नौकर था, समझदार घराने का, बड़े घराने का समझदार नौकर। जब हुजूर ने उससे दो चार बातें की ना तो इसने बड़े अच्छे अंदाज से किबला फिटिंग करके नबी के सामने पैगाम बीबी खदीजा की शादी का दी, निकाह की, क्योंकि देने तो पैगाम आया था। फिटिंग इसने बड़ी कमाल की, जैसे वो बचपन में छोटे छोटे बच्चे भी फिटिंग करते हैं। एक बच्चा था, उसने किबला उसके एग्जाम हो रहे थे तो उसने मजमून याद किया हॉकी का मैच। वो सारी रात रट्टा लगाता रहा। जब सुबह पेपर देने गया तो इम्तिहान में सवाल आ गया हवाई जहाज का सफर। पहले वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, फिर उसने बड़े टेक्निकली तरीके से जवाब लिखना शुरू किया। उसने कहा एक दफा का जिक्र है, मुझे हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। जब हवाई जहाज हवा में उड़ा तो मैंने खिड़की से झांक के देखा, नीचे हॉकी का मैच हो रहा था। आगे उसने सारी फिटिंग खुद कर ली, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं। जनाबे मैसरा था समझदार घराने का नौकर। इसने बड़ी समझदारी से कहा, हुजूर क्या कर रहे हैं? नबी ने फरमाया अपनी चची के लिए गिफ्ट खरीद लो, बस 1 मिनट की जहमत। जब कहा ना अपनी चची के लिए गिफ्ट खरीद रहा, मैसरा करीब आके ना बड़े आराम से कहता है, सरकार सारी जिंदगी किसी और के लिए ही शॉपिंग करेंगे या अपने बारे में भी कभी कुछ सोचा है? नबियों के नबी ने पूछा क्या मतलब? कहने लगा सरकार मेरा मतलब यह है कि आपने अपने लिए भी कोई रिश्ता देखा या नहीं देखा? मुस्कुरा के नबी फरमाते हैं नहीं अभी तो नहीं देखा। जब कहा ना अभी नहीं देखा, मैसरा कहता मौला फिर ये तो ठीक हो गया, मौला फिर तो मेरी मालकिन भी चाहती है कि आप उसे अपनी कनीजी में ले लें। मेरी मालकिन ये चाहती है, मेरी मालकिन ये चाहती है कि आप उन्हें, मैं आखिरी जुमला पढ़ने लगा, मेरी मालकिन मौला ये चाहती है कि आप उन्हें अपनी कनीजी में ले, मैं मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा, देर ज्यादा हो गई। मैं सफदर भाई को फजाइल पे मिंबर पेश कर रहा हूं, लेकिन ये जुमला सुनना। जब कहा ना मैसरा ने कि आप मेरी मालकिन को अपनी कनीजी में ले ले, मौला मेरी मालकिन ये चाहती है कि आप उन्हें अपनी कनीजी में ले ले, मैसरा का ये जुमला कहना था या मेरे नबी की आवाज आई? खुदा की कसम नबी ने खुद हाँ नहीं की, नबी ने बारों बार हाँ नहीं की थी, क्योंकि जो बच्चे बड़ों से
अलहदा हाँ कर ले। वो बच्चे समझदार सियाने नहीं होते। जब मैसरा ने कहा ना सरकार मेरी शहजादी कहती है कि आप उन्हें अपनी कनीजी में ले ले, नबी ने खुद हाँ नहीं की थी, बल्कि नबी ने कहा था मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा, मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा। जो बंदे चुप हो मुझे बोल कर बताओ, क्या यह नबी अपनी मर्जी से बोलता है? मुझे बोल के बताना, जब ये नबी बोलता है तो क्या अपनी मर्जी से बोलता है? नहीं, कुरान की आयत है, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। खुदा फरमाता है मेरा नबी उस वक्त तक नोतक नहीं करता जब तक मेरी वही ना आ जाए, जब तक मेरी मर्जी ना हो मेरा नबी नहीं बोलता। अब कल का मरता मरता मौलवी आज मर जाए मेरी बला से, लेकर मैं जुमला कहने लगा हूं। नबी जो कह रहे थे मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा, इसका मतलब है आयत बता रही है कि अल्लाह पूछ रहा था अबू तालिब तू बता तेरी रजा क्या है, तू बता तेरी रजा क्या है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अबू तालिब वो शख्सियत का नाम है जिसकी रजाएं अल्लाह पूछता है। लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन पूरे कलेजे की ताकत से बाजू बुलंद करके गदीर की याद में सारे मिल के बोलो हैदरी। तेरा रजबुल मुरज्जब इसी गांव